नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का। स्टडी स्क्वायर से अदिति शर्मा हमारे साथ हैं और आज इनसे ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनल एरिया। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया से स्टडी वीज़ा काफ़ी ज़्यादा आए हैं जुलाई इनटेक में, जितना माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देगा, उस उम्मीद से ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा वीज़े दिए हैं। अब नेक्स्ट जो इनटेक है, नवंबर इनटेक है, उसमें भी किस तरह की उम्मीदें हैं रीजनल एरिया में आज हम बात करेंगे। अदिति जी, मुझे ये बताइए कि रीजनल एरिया में किस तरह के प्रोफाइल्स हैं जिनको अच्छा वीज़ा मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में? सर, अगर मैं बात करूं रीजनल एरिया, मेजरली जो बच्चे कंसंट्रेट करते हैं मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बेन में करते हैं, विच आर लाइक अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, अगर जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, सो दीज आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, यहाँ पर पहले से इतना क्राउड है कि यूनिवर्सिटीज के पास आई नो स्पेस है, बट ओवर क्राउडेड स्पेस है। ठीक है, जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, वो इतना इनोवेटिव आइडियाज नहीं लेके आ पाते क्योंकि रश ही बहुत ज्यादा है। So I would recommend कि why not regional areas। ठीक है, if I talk about the regional areas, sir, रीजनल एरिया में हमारे पास आते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ आ जाता है हमारा। अगर हम एडिलेड की बात करें, साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करें, अगर मैं क्वींसलैंड में बात करूं तो गोल्ड कोस्ट, टाउन्सविल, केन्स। अगर मैं बात करूं सिडनी की, तो सिडनी में कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे न्यू कैसल, वागा वागा, अगर डार्विन है ना, ये सारी चीजें रीजनल एरिया में आ जाती हैं। और क्या सर फायदे हैं रीजनल एरिया के, मैं थोड़े मतलब स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको बताना चाहती हूँ कि जी। मेजरली जो रीजनल एरिया के बेनिफिट्स हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आपको एडिशनल पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है इफ यू गो इन रीजनल एरिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की, अगर बच्चा बैचलर्स के लिए जा रहा है तो he would be availing up to 2 years of post study work permit, right? And if the student is going for masters, he'll be availing 3 years of post study work permit. But वही अगर मैं कंपेयर करूं, अगर बच्चा रीजनल एरिया में जा रहा है तो एक्स्ट्रा ही वुड बी गेटिंग 1 year या 1.5 year। इट डिपेंड्स अपॉन इमिग्रेशन, क्योंकि ये चीज चेंज होती रहती है। ठीक है, मेजरली 1 year का तो मिलता ही मिलता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन इमिग्रेशन की वो कितना रीजनल एरिया है। रीजनल एरिया का मतलब क्या है कि उनके पास इंप्लॉयज की कमी है। ठीक है, दे वांट देयर प्रॉपर लाइक सिटी टू बी बिल्ड अप, है ना, उनके पास बंदे नहीं है काम करने के लिए। तो जहां पे हमें स्कैरसिटी पहले से ही है इंप्लॉयज की, अगर वहां पे बच्चा पढ़ने जाएगा, वहां पे स्टडी करेगा, वहां की ही जॉब करेगा, तो इतना बूस्टअप मिलेगा एंड बच्चा बहुत ज्यादा मतलब अपने एरिया में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो बेनिफिट्स दे रहे हैं रीजनल एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, एडिशनल पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। सेकंड, अगर हम रीजनल एरिया की बात करें तो जो यूनिवर्सिटी की क्लासरूम साइज हैं सर, वो इन कंपैरेटिव विद मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बेन, वेरी शॉर्ट क्लासरूम, small size classroom। if I talk about, there are only 5 to 6 student, और you can say maximum 10 student होंगे और एक टीचर होगा। तो आप ये बता सकते हो कि कितना इंटरैक्टिव सेशन होगा। अगर 10 बच्चे हैं और एक टीचर है, बच्चा दिल खोल के अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा अगर मैं पॉइंट बताऊं, अगर हम पीआर की बात करें, जो बच्चा रीजनल एरिया में काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ही विल बी गेटिंग +5 पॉइंट्स ड्यूरिंग पीआर। मतलब इसके अलग से पीआर पॉइंट्स हैं 5। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रीजनल एरिया में स्कॉलरशिप्स की, तो स्कॉलरशिप मेजरली यूनिवर्सिटीज प्रमोट करना चाहती हैं रीजनल एरियाज को, तो दे आर गिविंग एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप इन द रीजनल एरियाज। सो मेजरली दीज आर द थिंग्स कि व्हाई शुड स्टूडेंट गो फॉर द रीजनल एरिया। अच्छा, अभी नवंबर इनटेक के लिए जो 23rd पास आउट हैं हमारे स्टूडेंट्स, क्या उनके लिए कोई स्कोप है? लगता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं? सर, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग फॉर दैट कि जो बच्चे 2023 पास आउट हैं, वो बहुत मतलब शिद्दत से चाहते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे एंड उसका कोई आंसर दे। मेजरली जो 2023 पास आउट हैं बच्चे एंड वो किसी बैचलर्स में इनरोल हैं इंडिया में, ठीक है, उनके लिए नवंबर इनटेक ऑलरेडी ओपन है। बट बच्चे जो 2023 पास आउट हैं बट 23 के बाद कुछ भी नहीं किया है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया गैप एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनका। ठीक है, बट बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लिया है इंडिया में, दे कैन लाइक श्योरली गो फॉर नवंबर इनटेक, उनके लिए वेलकम है ऑस्ट्रेलिया में।
बिल्कुल ठीक है। और जनरली किस तरह के प्रोफाइल्स को नवंबर इनटेक में वीज़ा मिलने की उम्मीद है? Sir, as I like told you in previous sessions as well, कि मेजरली स्किल शॉर्टेज लिस्ट अगर हम बात करें, ये एक ऐसे लिस्ट है, अगर बच्चा भी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाता है, ठीक है, बच्चा गूगल पे सर्च भी करता है, मतलब स्किल शॉर्टेज लिस्ट, एक प्रॉपर लिस्ट मतलब आ जाती है सामने, जिसमें वो स्किल्ड टेक्निकल जॉब्स जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, तो दैट कंप्राइजेज ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट, यू कैन से डेटा एनालिस्ट, अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, सोशल सर्विस वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, टीचिंग का अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी टीचर, ठीक है, अगर मैं बात करूं इंजीनियर्स की, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, आईसीटी, यू कैन से साइबर सिक्योरिटी इज वेरी मच इन डिमांड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट। और रही मतलब जैसे कई ऐसे फील्ड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, कोई क्राफ्ट पर्सन होता है, ठीक है, ऐसे लोगों की भी बहुत डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जैसे कई बच्चे साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, आर्ट्स में सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी, वो एडिशनल लेना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत स्कोप है, बच्चा एडिशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए भी जा सकता है, साइकेट्रिस्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट के अंडर काम कर सकता है, और मतलब ये है कि साइकेट्रिस्ट की तरह ही काम करता है मेनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उतनी ही मान्यता रखता है जितनी साइकेट्रिस्ट रखता है, क्योंकि वो मेजरली उनके माइंड सेट, उनकी साइकोलॉजी की है, उनके साथ वो काम कर रहे हैं। सो सर देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। बच्चा मतलब पढ़ने वाला होना चाहिए, जो भी उसका पैशन है अगर वो फॉलो करे, तो आई थिंक बच्चा बहुत आगे जाता है। जी, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, नवंबर इनटेक के लिए राइट टाइम अप्लाई करने का क्या है? क्या अभी राइट टाइम है स्टूडेंट अप्लाई करें? सर दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू अप्लाई। ये हम जुलाई में अभी बैठे हैं, तो जुलाई एंड अगस्त, दीज आर 2 मंथ्स जिसके लिए हम नवंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड हमेशा जब भी हम अप्लाई करते हैं सर, 1 महीने का हम बफर पीरियड हमेशा रखते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है एम्बेसी के पास बहुत सारी फाइल्स आ जाती हैं, सो हमें उनको भी बफर पीरियड देना चाहिए, एंड फॉर आवर सेफ्टी हमें टाइमली लॉन्च करनी चाहिए फाइल, सो दैट हम भी अपनी सेफर साइड में रहें, एंड जो हाई कमीशन है उन पे भी ज्यादा प्रेशर ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच अदिति जी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न है, 8929759571 पे वो कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अदिति जी से ज़रूर बात करिए। स्टडी स्क्वायर की पूरी टीम के ज़रिए आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अदिति जी। थैंक यू सर।